हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द की परिभाषा को जानने के साथ ही इनके महत्वपूर्ण उदाहरण से इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द विचार पर चर्चा करते हैं। शब्द विचार भाषा विज्ञान के अंतर्गत रूप विज्ञान में शब्दों का अध्ययन किया जाता है। शब्दों के अध्ययन में उनके भेद, रूपांतर तथा व्युत्पत्ति का अध्ययन आवश्यक है। शब्द किसे कहते हैं? एक या एकाधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। संरचना की दृष्टि से शब्द परिभाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। शब्द भाषा के प्रमुख तत्व हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत से हिंदी का विकास निम्न रूप में हुआ। प्राकृत प्रथम, पाली प्राकृत द्वितीय, प्राकृत तृतीय, अपभ्रंश। हिंदी का विकास अपभ्रंश के सौर सैनी शाखा से हुआ है। अतः हिंदी में सर्वप्रथम यह उत्पत्ति की दृष्टि से इन भाषाओं के शब्द मिलते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत से हिंदी का विकास निम्न रूप में हुआ है। प्राकृत प्रथम, पाली प्राकृत द्वितीय, प्राकृत तृतीय, अपभ्रंश। हिंदी का अपभ्रंश अपभ्रंश की सौर सैनी शाखा से हुआ है। अतः हिंदी में स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से इन भाषाओं के शब्द मिलते हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द किसे कहा जाता है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों को निम्न 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी। तो तत्सम शब्द, हिंदी शब्द का अर्थ है तद प्लस सम, उसके समान अर्थ। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों की त्यों प्रचलित हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कर्म, अग्नि, कच्छ, सत्य, माता, ग्राम, भक्त, कर्ण, गृह, ग्रह, वधु आदि। हिंदी में राशि, ग्रह, नक्षत्र, धार्मिक संस्कार और पशु पक्षी आदि के नाम परिवर्तन में भी तत्सम रूप में प्रचलित है। तत्भव शब्द का अर्थ है तत् प्लस भव, अर्थात उससे उत्पन्न ऐसे शब्द जो हिंदी से अपने मूल रूप से पृथक रूप में हिंदी में प्रचलित है, तत्भव शब्द कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों को हिंदी के अपने शब्दों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे काम, आग, कमरा, सांच, माँ, गांव, भगत, कान आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। हिंदी में कहीं कहीं इनके तत्सम रूप भी प्रचलित हैं। अतः हमें विभिन्न शब्दों के तत्सम व तद्भव रूपों को जानना आवश्यक है। तत्सम व तद्भव शब्दों के प्रमुख उदाहरण: तत्सम और तद्भव। अंक का मतलब, अंक का तद्भव होगा आंक, और अंगरक्षक का अंगरखा। अमृत का अमेय, आश्चर्य का अचरज, अर्पण का अर्पण, अक्ष का आँख। अमूल्य का तद्भव होगा अमोल, आलस्य का तद्भव होगा आलस, अग्नि का आग, आश्विन का आशोज, अश्रु का आंसू, अमावस्या का अमावस, आभीर का अहेर, आखेट का अहेर, आकार का अकाज, अन्यत्र का अनत, अर्क का अरक, अस्थि का हड्डी।
अक्षवाट का अखाड़ा, आमलक का आंवला, अम्लिका का इमली, आशीष का आशीष, आश्रय का आसरा, अनार का अनाड़ी, अगम्य का अगम, अन्न का अनाज, अष्टा अष्टादश का 18, अर्ध का आधा, अक्षय तृतीय का आखा तीज, अद्य का आज, आशा का आस, अंगुष्ठ का अंगूठा, आदित्यवार का इतवार, अंग प्रोच्छ का अंगोछा, अक्षर का आखर, आम्र का आम, आंचल का आंचल, अट्टालिका का अटारी, ओष्ठ का ओठ, इच्छु का ईंख, इष्टिका का ईट, ईर्ष्या का ईर्ष्या, इप्सा का इच्छा, उपाध्याय का ओझा, उच्च का ऊंचा, उज्ज्वल का उजला, उत्साह का उत्साह, उलोक का ओखली, ऊपर का ऊपर, उलोक का उल्लू, उपालब्ध का उलाहना, उद्धर्तन का उबटन, उन्मना का अनमना, ओट्स का ओट, उत्तिष्ठ का उठ, ओढ़ का ओन, एकल पुत्र का इकलौता, एला का इलायची, एकत्र का तद्भव होगा इकट्ठा, कुष्ठ का तद्भव होगा कोढ़, किंचित का तद्भव कुछ, कर्पूर का कपूर, कच्छप का कछुआ, कुपुत्र का कपोत, कृत्यगृह का कचहरी, कर्ण का कान, कपाट का किवाड़, कीर्ति का कीरत, कर्म अथवा कृत का काम, कपर्दिका का कौड़ी, काक का काग या कौवा, कोकिल का कोयल, कुंचिका का कुंची, कृषक का किसान, कंकड़ का कंगन, कज्जल का काजल, करपट का कपड़ा, कदा का कब, कदली का केला, कूप का कुआं, कटु का कड़वा, कास का फांसी, कुमार का कुंवर, कंटक का कांटा, कार्य का काज, कुक्कुर का कुत्ता, कोटि का करोड़, कपोत का कबूतर, कंदुक का गेंद, क्रूर का कूर, करकट का केकड़ा, कथानिका का कहानी, कीटक का कीड़ा, कूट का कूड़ा, कुछ का कोख, करतर का कैंची, कोड़ का कौना, केसरी का केहरी, गायक का गवैया, गोधूम का गेहूँ, गणना का गिनना, ग्राम का गांव, गुहा का गुफा, गोपालक का ग्वाला, गणेश का गणेश, गोत्र का गोत, गोस्वामी का गुसाई, गृह का घर, गर्त का गड्ढा, ग्रंथ का गांठ, गहन का घना और गोमय का गोबर, गो का गाय, गंभीर का गहरा, ग्रीवा का गर्दन, घोटक का घोड़ा, घृत का घी, घट का घड़ा या शरीर, घटिका का घड़ी, चर्म का चाम, चंचु का चोंच, चंद्र का चंद्रमा, चड़क का चना, चैत्र का चेत, छत्र का छाता, छिद्र का छेद, जन्म का जन्म, जमाता का जमाई, जुष्ट का झूठा, झीड़ का झीना, तीर्थ का तीरथ, तिलक का टीका, तुंद का तौंद, ताम्र का तांबा, त्वरित का तुरंत, तड़ाग का तालाब, तिथिवार का त्योहार,
और तीक्ष्ण का तीखा, तृण का तिनका, दीपक का दिया, दंश का डंक, दुर्लभ का दूल्हा या दुल्हन, दधि का दही, दीपावली का दिवाली, ध्रुवा का दूब, दुग्ध का दूध, धैर्य का धीरज, नारिकेल का नारियल, नासिका का नाक और नाभिक का नाई। नकुल का तद्भव होगा नेवला, नयन का तद्भव होगा नयन, प्रस्तर का तद्भव होगा पत्थर और प्रतिवेशी का तद्भव होगा पड़ोसी। पश्चात का तद्भव होगा पीछे और बरकर का तद्भव होगा बकरा। बुभुक्षा का तद्भव होगा भूख, बक का होगा बगुला। भ्रू का तद्भव भौं और भगिनी का बहिन। भ्रमर का तद्भव भौरा, मरकटी का मकड़ी। मातुल का मामा और मिष्ठान का मिठाई। मुष्टिका का तद्भव मुट्ठी और मत्सर का तद्भव मिठाई। मस्तक का तद्भव माथा और मरीच का तद्भव मिर्च। मत्स्य का तद्भव मछली, मंडूक का तद्भव मेढक। महेश का तद्भव भैंस और यूथ का तद्भव जथा। योग का तद्भव जोग, यमुना का तद्भव जमुना। रात्रि का तद्भव रात, लवंग का तद्भव लौंग। लवन का तद्भव लूड़, वाटिका का तद्भव बाड़ी। वार्ता का तद्भव बात, वृक्ष का तद्भव रूख। वारिद का तद्भव बादल, शर्करा का तद्भव शक्कर। समश्रु का तद्भव मूछ, स्वसुर का तद्भव ससुर। खीर का तद्भव खीर, सर्वदा का तद्भव सदा। स्कंध का तद्भव कंधा, हस्त का तद्भव हाथी। हरिद्रा का तद्भव हल्दी और हस्त का तद्भव हाथ। हरिण का तद्भव हिरण, हीरक का तद्भव हीरा। अब बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। देशज का अर्थ है देश या क्षेत्र में जन्म लेने वाले वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई भाषा वैज्ञानिक आधार नहीं होता, बल्कि स्थानीय स्तर पर अनुकरण, मुख, सुख, अज्ञानता, प्रतिध्वनि आदि के कारण लोक भाषा में प्रचलन में आ जाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे टनाटन, ठसाठस, टन, लोटा, झंझट, झकझक आदि। इन शब्दों का उल्लेख शब्दकोश में नहीं होता तथा स्थानीय स्तर पर इनके अर्थ में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। विदेशी शब्द। भारत में अनेक विदेशी जातियों के आगमन तथा बसने से उनके अनेक शब्द हिंदी में समाहित हो गए। पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, अंग्रेजी, यूनानी, डच आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। निम्न तालिका में हिंदी के विदेशी शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। भाषा स्रोत और शब्द। तो पुर्तगाली है स्त्री, अलमारी, चाबी, गोदान, कनस्तर, काफ़ी, तंबाकू, पलटन, पिस्तौल, पादरी, तौलिया, बाल्टी, बोतल, प्याला, आलू, काजू, पपीता, आलपिन, अननास, कमरा, संतरा, पगार, मिस्त्री, पीपा, परात, इस्पात, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, नीलाभ, मेज आदि। अंग्रेजी के शब्द हैं होटल, हॉस्पिटल, स्टेशन, रेल टिकट, कमीशन, कोट, बटन, कमेटी, बेंच, बल्ब, टेलीविज़न, सिनेमा, कंपनी, अफसर, लेडी, कलेक्टर, कोर्ट, फीस, अपील, पुलिस रिपोर्ट, पेन, पेपर, स्कूल, डॉक्टर, नर्स, वोट, ईस्टर, चर्च, पोप, मिशनरी, फाइनल, बिल, सिटी, कॉलेज, रीडर, पोस्ट ऑफिस, जर्सी, केक, शर्ट, केक, यूरिया, टायर, रबर, कैमरा, प्लेग, गजट, जेल, प्रेस, प्लेट, पार्टी आदि। फिर फ्रांसीसी या फ्रेंच शब्द हैं रिपोर्टाज, अंग्रेज, डीलक्स, मशीन, मास्टर, एडवोकेट, जज, चश्मा, कूपन, कप, पिकनिक, रेस्तरां, लैंप, मैम, कारतूस, टेबल आदि। अरबी के शब्द हैं हिंदी, गरीब आदमी, अमीर, औरत, अदालत, मुकदमा, दौलत, फैसला, मालिक, कसूर, हुक्म, तामील,
जिला, तहसील, नगद, ईमानदार, इरादा। दुनिया, मासूम, मानसून, अजब, अदा, गुस्सा, किताब, दौलत, खत्म, उम्र, आखिर। उम्दा, अक्ल, खराब, कसम, कीमत, बहस, फ़ायदा, वकील, नकल। तारीख, सुबह, हलवाई, नहर, खत, कसरत, तमाशा, जावत, पजामा। बुखार, जुकाम, जुखाम, अखबार, सरदार, आराम, किनारा आदि। फिर तुर्की के शब्द हैं हिंदी, बहादुर, बेगम, कुर्ता, गनीमत, सुराग, कालीन, आका, कुली, ताश, सराय, चेचक, काबू, चमचा, तलाश आदि। फिर पश्तो के शब्द हैं डेरा, गुंडा, गड़बड़, नगाड़ा, अचार, पठान, हमजोली आदि। फिर यूनानी शब्द हैं एटम, दाम, दमड़ी, सुरंग, डेल्टा। जापानी शब्द हैं जुलूस, रिक्शा, सुनामी, हाइको। चीनी शब्द हैं चाय, चीनी, लीची, सिंदूर, तूफान, पटाखा, चाउमीन। जर्मन शब्द हैं ट्रेन, सेमिनार, नाजी, मार्क, डाक। इसी वीडियो में हम हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तनी तथा विराम चिन्ह। वर्तनी, वर्तनी से आशय शब्दों की शुद्धि से होता है कि कोई शब्द शुद्ध रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात किसी शब्द के शुद्ध हिज्जे स्पेलिंग को वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी के शुद्ध निरंतर अभ्यास पर निर्भर होता है। हिंदी भाषा में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ प्रायः निम्नलिखित ही होती हैं। नंबर 1, स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 2, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 3, समास संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 4, संधि संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 5, विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। नंबर 6, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ। उपर्युक्त समस्त प्रकार की अशुद्धियों से संबंधित आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। जब अशुद्धियाँ स्वर तथा उनकी मात्राओं के त्रुटिपूर्ण प्रयोग के कारण होती हैं तो उन्हें स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कहा जाता है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ से आ और आ के स्थान पर बड़ा आ, छोटा आ के स्थान पर बड़ा आ का प्रयोग की भूलें सामान्यतः देखने को मिलती हैं। जैसे अशुद्ध और शुद्ध शब्द के गत्यावरोध, गत्य अवरोध। आधीन का अधीन। गत्यावरोध एक अशुद्ध शब्द है जिसका शुद्ध शब्द क्या होगा, गत्यावरोध। आधीन एक अशुद्ध शब्द है, उसका सही शब्द क्या होगा, अधीन। अशुद्ध शब्द अत्यधिक, अशुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द क्या होगा, अत्यधिक। अनाधिकार का शुद्ध शब्द क्या होगा, अनधिकार। कई बार बड़ा आ के स्थान पर छोटा आ लिखने की भूलें होती हैं। जैसे स्वाभाविक, तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, स्वाभाविक। बादाम का बादाम। स्वाध्याय, स्वाध्याय। व्यावसायिक, व्यावसायिक। नलायक, नालायक। संसारिक, सांसारिक। आ की मात्रा के अंतर से स्वागत और स्वगत तथा सामान और समान शब्द बनते हैं, जबकि इन शब्दों के अर्थ में भी भिन्नता है। अब छोटी ई और बड़ी ई। प्रायः लिखते समय छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। जैसे अशुद्ध और शुद्ध। नीति का शुद्ध क्या होगा, नीति। क्षत्रिय, क्षत्रिय का शुद्ध है क्षत्रिय। तिथि का शुद्ध शब्द है तिथि। मुनि का शुद्ध शब्द है मुनि। शांति का शुद्ध शब्द है शांति। प्रीति का शुद्ध शब्द है प्रीति। साथ ही बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग भी दिखाई देता है। जैसे निरीक्षण, निरीक्षण का सही शब्द क्या होगा, निरीक्षण। प्रतीक्षा, इसका सही शब्द क्या होगा, प्रतीक्षा। दिवाली, तो इसका सही शब्द क्या होगा, दिवाली। सूची पत्र, सूची पत्र।
लीजिए, लीजिए, दीजिए, दीजिए। ऊ और पढ़ो, भानु, भानु। साधु, साधु। हेतु, हेतु। बंधु, बंधु। सुई, सुई। सिंधु, सिंधु। इसके विपरीत बड़ऊ के स्थान पर ओ का भी प्रयोग अशुद्ध प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे सिंदूर, सिंदूर। पूज्य, पूज्य। रूप, रूप। हिंदू, हिंदू। पूंजी, पूंजी। आंसू, आंसू। ए और अय, ए के स्थान पर अय की भूलें। मैला मीन्स गंदा, मेला मीन्स उत्सव। चेयरमैन, चेयरमैन। वैश्या, वेश्या। सैर मीन्स घूमना, शेर मीन्स वजन। बैल मीन्स जानवर, बेल मीन्स फल। सैन मीन्स संकेत, सेन। आय के स्थान पर ए का प्रयोग। वैसा, वैसा। सैनिक, सैनिक। जैसा, जैसा। वेश्य, वैश्य। चेन मीन्स जंजीर, चैन मीन्स शांति। पैसा, पैसा। ओ और अ के प्रयोग की भूलें। इस प्रकार की अशुद्धियाँ सामान्यतः अधिक दिखाई देती हैं क्योंकि इन स्वरों की मात्राओं से अनेक ऐसे शब्दों का निर्माण होता है जिनका अर्थ मात्रा के परिवर्तन से बदल जाता है। यहाँ कतिपय ऐसे शब्दों की ओर संकेत किया जा रहा है, जैसे कोर मीन्स किनारा, कौर मीन्स ग्रास। खोलना मीन्स मुक्त करना, खौलना मीन्स उबालना, उबालना। कोड़ी मीन्स 20 का समूह, कौड़ी मीन्स वराटिका। और मीन्स तरफ, और मीन्स तथा। शोक मीन्स दुख, शौक मीन्स व्यसन। अनेक बार अ के स्थान पर ओ का प्रयोग अशुद्धियों का कारण बन जाता है। भौतिक का भौतिक, मौन का मौन, यौवन का यौवन, औपचारिक का औपचारिक। मात्राओं का सही प्रयोग न करने के कारण होने वाली वर्तनी संबंधी भूलें। ई की मात्रा का प्रयोग न करने के कारण उत्पन्न वर्तनी की भूलें। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। कठनाई, कठिनाई। वाहनी, वाहिनी। पुजारन, पुजारिन। मलन, मलिन। कुमुदनी, कुमुदिनी। शिवर, शिविर। अनेक शब्दों में ई की मात्रा का अधिक प्रयोग अथवा गलत स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। कवित्री, कवियत्री का कवित्री होगा, कवियत्री। रचयिता या रचयिता, तो इसका सही क्या होगा, रचयिता। स्वर और मात्रा के अधिक प्रयोग के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। अशुद्ध का शुद्ध शब्द। पहनना, पहनना। छिपकली, छिपकली। सामग्री, सामग्री। मेहनत, मेहनत। कृषि, कृषि। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। वापिस, वापस। पहिला, पहला। अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धियाँ। चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का त्रुटिपूर्ण प्रयोग। ऊँट, ऊँट। अंगीठी, अंगीठी। अंधेरा, अंधेरा। आंधी, आंधी। ऊंचा, ऊंचा। फांसी, फांसी। दांत, दांत। भंवरा, भंवरा। आँख, आँख। जहाँ, जहाँ। अनुस्वार के स्थान पर चंद्रबिंदु का भी त्रुटिपूर्ण प्रयोग। गांधी, गांधी। अंगारा, अंगारा। अंगूरी, अंगूरी। अंगूर, अंगूर। अंजुली, अंजुली। अंगुली,
अंगुली। प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पांचवा वर्ण ंगा, या, ड़ा, ना, मा जब आधा रहता है तो उसे अनुस्वार अंग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुस्वार सदैव पूर्ण रूप पर ही लगेगा, जैसे दंत, पंप, संबंध, कंपन, हिंदू आदि। नंबर 4 है, या रा वर्णों से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होता, जैसे अन्याय, धान्य, मान्य, सामान्य, जन्य, वन्य, संन्यास, अन्यमान, अभिमन्यु, सौम्या, धौम्या, सम्यक, नम्य, अम्लान, साम्राज्य, साम्राज्ञी, उम्र, नम्र। नंबर 5, ना और माँ वर्णों का द्वित्व ना के बाद ना, आधा माँ के बाद पूरा माँ होने पर दोनों मूल रूप में लिखे जाते हैं। उनका अनुस्वार प्रायः नहीं होता है, जैसे अन्न, विपन्न, सम्मन्न, संपन्न, प्रपन्न, पनंग, पन्ना, भिन्न, गन्सन्न। फिर नंबर 2, अम्मा, सम्मान, सम्मोहन, सम्मुख, सम्मिलित। प्रायः सा तथा सा से पूर्व आने वाला पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाता है, यथा वंश, वंशी, नृशंस, ध्वंस, हंस, संस्मरण, संस्कार, संस्कृत, संस्था, संस्तुत। नंबर 2, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। ड़ा और ना का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध और शुद्ध। पुराण का पुराण, रणभूमि का रणभूमि, वेणु का वेणु, रामायण का रामायण, मरण का मरण, गुण का गुण। बा और वा की अशुद्धियाँ। वा के स्थान पर बा का अशुद्ध प्रयोग, वसुदेव, वसुदेव, विकार, विकार, वशिष्ठ, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वाल्मीकि, वर का वर, बसंत का वसंत। बा के स्थान पर वा का अशुद्ध प्रयोग, बिंदु का बिंदु, बाजार, बाजार, बिजली, बिजली, वाघ, बाघ। वा और बा के अशुद्ध प्रयोग से कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे बेला, बेला का मतलब समय, बेला का मतलब एक फूल का नाम, वाद का मतलब मुकदमा, और वार का मतलब आघात, वार का मतलब आवृत्ति, और बाद का मतलब पीछे। या और जा के प्रयोग की अशुद्धियाँ, जादव, यादव, जम, यम, जोग, योग, यशोदा, यशोदा, जजमानी, यजमानी, यमुना, यमुना। सा, सा, सा के प्रयोग की अशुद्धियाँ, शा के स्थान पर सा का प्रयोग, कलश का कलश, शोचनीय का शोचनीय, हमेशा, हमेशा, शासन, शासन। सा के स्थान पर शा का प्रयोग, आसमान, आसमान, लस्सी, लस्सी, किसान, किसान, साबुन, साबुन। सा के स्थान पर शा या सा का प्रयोग, तोषक, तोषक, होश, होश, दुष्कर, दुष्कर, भाष्य, भाष्य। कुछ शब्दों में सा और शा का अशुद्ध प्रयोग अर्थ भी बदल देता है, जैसे शाला मीन्स भवन, साला मीन्स पत्नी का भाई, शाख मीन्स शाखा, और शाख का मतलब प्रतिष्ठा। शंकर का मतलब शिव, शंकर का मतलब मिश्रित, शर का मतलब बाण, सर का मतलब सरोवर। षष्ठ और षष्ठ की अशुद्धियाँ। षष्ठ के स्थान पर षष्ठ की भूल, अभीष्ट, अभीष्ट, संतुष्ट, संतुष्ट, इष्ट, इष्ट, संपुट,
संपुष्ट, संपुट, आकृष्ट, आकृष्ट, प्रविष्ट, प्रविष्ट, ठ के स्थान पर ष्ट का प्रयोग, कनिष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, वरिष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ, निष्ठ, निष्ठ, वशिष्ठ, वशिष्ठ। छा और छा की अशुद्धियाँ, दीक्षा, दीक्षा, शिक्षा, शिक्षा, नक्षत्र, नक्षत्र, इच्छा, भिक्षा, कक्षा, कक्षा, क्षण या क्षण का क्षण, क्षिति, क्षिति, नक्षत्र, नक्षत्र, क्षति, क्षति, छीण, छीन का छीण। इसके विपरीत छा के स्थान पर शा का भी अशुद्ध प्रयोग दिखाई देता है, जैसे छत्र का छत्र, छत्र का छत्र, छड़ी का छड़ी, छदम का छदम, इच्छा का इच्छा, उच्छ्वास का उच्छ्वास, मूर्छा का मूर्छा। ज्ञा और ज्ञा की अशुद्धियाँ, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञ, विज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ज्ञापित का ज्ञापित। तो ये हमारा वर्तनी से भी रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, धन्यवाद।